हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो से हीरो बनाने का। तो यहाँ सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? देखिए, यदि आप देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक संख्या जो है वो प्रकृति से मिलकर बना है। ठीक है। प्रकृति प्रकृति अगर कुछ भी हमें देती है तो वो सदैव पूरा पूरा देती है। जैसे 1 2 3 4 5 इस रूप में देती है। कोई भी वस्तु हमें देती है तो एक पूरा नंबर के रूप में देती है। वो कभी भी हमें आधा, 1.5 ठो, 2.5 ठो, मतलब 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा कुछ नहीं देती है। जब भी देती है हमें एक पूर्ण नंबर देती है। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। तो प्रकृति में जो भी चीज़ पाई जाती है, अगर उनको हम गिनते हैं तो सदैव 1 से गिनते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जिन किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें गणन की संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम गिनती कभी भी करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 0 से तो होता नहीं। जैसे 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, इस तरीके से हम लेते हैं। कभी हम ये तो नहीं कहते हैं ना कि 0 मार्कर, 0 पेन, 0 लड़का, इस तरीके से तो नहीं बोलते। तो जब भी शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो यहाँ हम लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक। कहाँ तक बच्चों? अनंत तक। ठीक है। अब इस अनुसार इसका परिभाषा अगर हम देखें तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ये भी हम नोट करके लिख देते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अब तो ये हम जान गए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा अब ये ध्यान देते हैं हम कि क्या प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ और प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना होता है, क्या वो सदैव हमें प्राकृतिक संख्या देती हैं या नहीं देती हैं? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि स्टार करके आपको लिख देते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक
प्राकृतिक संख्या होती है तथा दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहां आपको बताया गया कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सदैव हमें एक प्राकृतिक संख्या ही देगी। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या हमें मिलेगा वो सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। लेकिन यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाया जाए, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो उनका जो परिणाम आता है प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और प्राकृतिक संख्या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं कि कब प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होगा और कब प्राकृतिक संख्याओं का अंतर प्राकृतिक संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या नहीं भी होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। यहां हम ले लेते हैं पहली संख्या और प्लस करते हैं दूसरी संख्या, फिर इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि हमें क्या देता है। ठीक है, फिर यहां लेते हैं पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, यदि हम पहली संख्या ले लिए 15 और इसमें हम क्या किए कि 10 को जोड़ दिए। पहली संख्या हम ले लिए 15 और उसमें क्या कर रहे हैं 10 को जोड़ रहे हैं। अब बताइए 15 में यदि 10 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिलेगा हमें? 25 मिलेगा। ठीक है, 15 में 10 जोड़ने पर कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अब ये बताइए कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, परिभाषा में आपको यही बताया गया, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा में आपको यही बताया गया कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो आप बताइए कि क्या 25 जो है 1 और अनंत के बीच में आता है? जी हाँ, आता है। तो जब बीच में आता है तो ये 25 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यदि हम 0 में 15 को जोड़ें तो भी हमें मिलेगा 15। अब ये भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, यदि हम 100 में 1 को जोड़ दें तो ये 101 है और ये भी हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यदि हम 1000 में यदि 0 को जोड़ें तो भी हमें मिलेगा 1000 और ये भी हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहे हैं तो सदैव हमें एक प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। ठीक है, यदि एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहे हैं तो वो हमें सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही दे रही है। अब देखते हैं कि क्या पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को घटाने पर क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ हम ले लेते हैं 15 माइनस कर देते हैं 8 तो मिल गया हमें 7। 15 में से यदि 8 को घटाते हैं तो कितना मिलता है? 7 मिलता है। तो बच्चों ये 7 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यदि हम 50 में 49 को घटा दें तो भी ये क्या है? 1 देगा हमें। 50 में 49 घटाने पे कितना देगा? 1 देगा। तो ये भी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हम यहाँ बात किए
तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी जोड़े तो भी प्राकृतिक संख्या, छोटी में बड़ी को जोड़े तो भी प्राकृतिक संख्या, बड़ी में छोटी को जोड़े तो भी प्राकृतिक संख्या, मतलब सदैव प्राकृतिक संख्या दी। लेकिन यहाँ अगर देखें तो बड़ी में छोटी को घटाने पर प्राकृतिक संख्या मिल रही है, तो क्या अब छोटी में बड़ी को घटाने पर प्राकृतिक संख्या मिलेगी, वो देख लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि 10 में से 15 को घटाते हैं, तो देखिए यहाँ होगा का 10 में से 15 तो घटेगा नहीं, तो क्या करते हैं 15 में से 10 को घटा करके चिन्ह बड़े वाले का ही लगा देते हैं। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा और ये आएगा कितना टोटल माइनस का 5। अब बच्चों ये बताइए कि क्या आपको प्राकृतिक संख्या में कहीं माइनस में संख्या मिली थी? नहीं, कहीं नहीं मिला। जब भी प्राकृतिक संख्या हम देखें तो वो 1 से शुरू होकर अनंत तक गई है, अर्थात कि सभी पॉजिटिव नंबर जो हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहाँ जो मिला नेगेटिव मिला, और नेगेटिव अगर मिला है तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, यदि हम 0 में 5 को घटाएं तो भी हमें -5 मिलेगा, और ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि हम यहाँ से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या में, यानी कि बड़ी प्राकृतिक संख्या में छोटी प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा, लेकिन यदि छोटी प्राकृतिक संख्या में बड़ी प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ 0 है तो इसे हम 1 बना लेते हैं, 1 में से 5 को घटाएंगे तो 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज केवल एक ही टॉपिक हमें देखना था, वो था प्राकृतिक संख्या। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।